नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष वशिष्ठ। दोस्तों, मैं इससे पहले बहुत सारी अपनी वीडियोस बना चुका हूं करियर के ऊपर और जॉब के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं वो छोटी छोटी गलतियां जो हम करियर सिलेक्शन करने के टाइम करते हैं। व्यक्ति जब करियर चूज करता है तो क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देता है, एज ए रिजल्ट करियर में लेटर ऑन जाके अपने आप को स्टक फील करता है और स्ट्रेस्ड फील करता है। फ्रेंड्स, जब बच्चा स्कूल में जा रहा होता है उसी टाइम से हम उसके दिमाग में फीड करना स्टार्ट कर देते हैं, नोइंगली अननोइंगली, कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम अच्छा प्रोफेशन चूज कर पाएंगे। और वो प्रोफेशन भी सेट ऑफ प्रोफेशंस होते हैं जो हम उसके दिमाग में फीड करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छे से पढ़ोगे तभी आप डॉक्टर बन पाओगे, अच्छे से पढ़ोगे तभी इंजीनियर बन पाओगे, या फिर आजकल IAS या CA का भी ट्रेंड चल चुका है। फ्रेंड्स, ये जो क्या बनोगे मुन्ना वाली सिचुएशन है, ये हम बच्चे के दिमाग में स्कूल टाइम से ही फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि स्कूल में जाना इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल में हमें बच्चे को मैनेजमेंट सिखानी चाहिए कि सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को कैसे मैनेज करना है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, वैल्यू सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहिए, चीज़ों को कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं उसके ऊपर सिर्फ फोकस करना चाहिए, एक डिसिप्लिन्ड सिटीजन बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम इन सब चीज़ों को फोकस हटा के हम सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं और मेन उद्देश्य स्कूलिंग का सिर्फ एक अच्छे मार्क्स लेना हो जाता है, ताकि अच्छे मार्क्स लेगा तो अच्छी जगह पे एडमिशन पा पाएगा। तो सबसे पहली गलती तो हम यही करते हैं कि स्कूलिंग के टाइम पे बच्चे को सेल्फ मैनेजमेंट या फिर लाइफ की जो टिप्स हैं उनको ना देकर हम सिर्फ किताबी कीड़ा बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करना सिखा देते हैं और सेट ऑफ प्रोफेशंस हैं वही उसके सामने रख देते हैं कि ये करेगा, पढ़ेगा अच्छे से तो ये प्रोफेशंस तेरे सामने होंगे और इनमें से कोई एक चूज कर लेना। अब ये प्रोफेशंस क्यों, सेट ऑफ प्रोफेशंस क्यों हम सामने रखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोफेशंस है इनमें पैसा बहुत है। ये प्रोफेशन ऐसे हैं कि अगर व्यक्ति इस पे चला गया तो अच्छे से अर्न कर पाएगा, तो लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो करियर चूज करते टाइम कहीं ना कहीं पे हम पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय पैशन के, बजाय इंटरेस्ट के। तो सेकंड मिस्टेक जब हम करियर चूज करते टाइम करते हैं वो होता है कि फोकस ऑन मनी। हम कोई भी करियर सिर्फ दिमाग में पैसे को रख के ही करते हैं कि कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जहां से अर्निंग ज़्यादा है। हम व्यक्ति की स्ट्रेंथ को नहीं देखते कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ की तरफ वो आगे बढ़े, वो चीज़ नहीं देखते हैं। जैसे ही बच्चा कॉलेज लाइफ से बाहर निकलता है तो एक क्वेश्चन जो कि आमूमन हमारी सोसाइटी में पूछा जाता है कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो। अब वो आजकल क्या कर रहे हो ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, आप कौन सा प्रोफेशन में गए हो, कैसे आप पैसा कमा रहे हो। इनडायरेक्टली वो यही होता है, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से मनी ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुकी है। हम हर चीज़ को पैसे से तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। यही क्वेश्चन अगर किसी और सोसाइटी में होगा, यूरोपियन या फिर अमेरिकन सोसाइटी में होगा कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप आजकल कैसे अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हो, बल्कि उसका कहने का मतलब ये होगा कि आजकल आप क्या चीज़ कर रहे हो, आप कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हो। वो लोग पैशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उधर जब स्टूडेंट कॉलेज लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आता है
तो उसी प्रोफेशन को चूज़ करता है जो वो अंदर से करना चाहता है, जो उसका पैशन है या फिर जो उसका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। पर हमारी सोसाइटी में वो प्रोफेशन चूज़ करता है जहाँ से वो अच्छी अर्निंग पा सके। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हम प्रोफेशन को पैसे को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो मोमेंटली हम लोगों को ये जरूर होगा कि हमें लगेगा हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन एक स्टेज में आके जो व्यक्ति अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में काम नहीं कर रहा होगा, अपने आप को फंसा हुआ पाएगा, स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ में, वो अपने करियर में वो, और एज ए रिजल्ट स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। तो सबसे पहले करियर चूज़ करते टाइम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, वो चीज़ करें जो कि आप करना चाहते हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी स्ट्रेंथ है, उस एरिया में क्या क्या प्रोफेशंस हैं वो चूज़ करो, और उस एरिया ऑफ प्रोफेशन, जो उस एरिया में प्रोफेशंस है, उनमें से किसी एक प्रोफेशन में जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा एक अच्छी ड्राइंग बनाता है, पेंटिंग करना उसका पैशन है, उसको मज़ा आता है और उसका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ भी वही है, तो उसको उससे रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं उसमें जाना चाहिए। उस चीज़ को वो इंजॉय कर पाएगा, उस चीज़ से भी वो अर्न कर सकता है, बहुत अच्छे से अर्न कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें सोचने की और देखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये होती है, हम देखा देखी में बहुत पढ़ते हैं, कि हम देखा देखी में बहुत पढ़ते हैं, हम दूसरे को देख के प्रोफेशन चूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि यार वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है अपने प्रोफेशन में, उसका बहुत नाम है, तो हम भी वैसे ही बनेंगे। हम रोल मॉडल चूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें रोल मॉडल नहीं चूज़ करने, हमें एक्शन मॉडल चूज़ करने हैं। अगर वो व्यक्ति उस लेवल पे है तो वो कैसे है, हमें वो जानना चाहिए। वो आज उधर है तो क्यों है, वो जानना चाहिए। उसने क्या स्ट्रगल की है, वो जानना चाहिए। वो जान के फिर हमें उस तरफ राह ढूंढनी चाहिए कि हम क्या क्या करेंगे, हमें क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट है, वेदर वो चीज़ें हम झेल भी पाएंगे कि नहीं जो उसने झेली हैं। फ्रेंड्स, देखा देखी में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें रोल मॉडल्स बनाने चाहिए, लेकिन रोल मॉडल्स को एक्शन मॉडल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। हम किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा उसी प्रोफेशन में जाएं जो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, जो आपका पैशन है, उस एरिया में जाएं। और अगर उस एरिया में भी कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो उस प्रोफेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जानें। अगर हमारा कोई रोल मॉडल है तो उनको एक्शन मॉडल में कन्वर्ट करें, यानी कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, क्या क्या स्ट्रगल्स फेस की, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उनको जानने की कोशिश करें। जो ऑलरेडी लोग हैं उस प्रोफेशन में, उनसे जाके मिलें और उनसे मिलके उस प्रोफेशन के रिक्वायरमेंट्स को जानें, ताकि वो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है तो हमें अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना होगा, ये चीज़ों को हम समझें। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं कैरियर चूज़ करने के टाइम पे, अगर हम उनको अवॉइड करेंगे तो हम एक स्ट्रेस फ्री करियर चूज़ कर पाएंगे, स्ट्रेस फ्री प्रोफेशनल लाइफ हम लीड कर पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमें स्ट्रेस क्यों आता है? हमें स्ट्रेस बेसिकली इसलिए आता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो माइंड से ड्रिवन होती है और माइंड को इंटेलेक्ट कंट्रोल करता है। इंटेलेक्ट क्या होता है? इंटेलेक्ट होता है कि हमारे माइंड को, यानी हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना, समझना और उनको एक डायरेक्शन देना, वो ही इंटेलेक्ट है। हमारे माइंड को जो डायरेक्शन देना वो ही एक इंटेलेक्ट है। एक जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा वो चीज़ों को समझ पाएगा, चीज़ों को समझ के उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर पाएगा। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति नहीं होगा, जिसका इंटेलेक्ट थोड़ा सा कमज़ोर होगा, यानी कि जो अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो अपने डिज़ायर्स को डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, अपने आसपास की चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, उनको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, वो हमेशा माइंड से ड्रिवन रहेगा। और जो व्यक्ति माइंड से, यानी कि अपने डिज़ायर से ड्रिवन रहता है हमेशा, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे डिज़ायर्स की वजह से वो अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। एज ए रिज़ल्ट
उसको स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तब वो कोई भी चीज़ फोर्सफुली कर रहा होगा, और जब वो चीज़ फोर्सफुली करेगा तो एज ए रिज़ल्ट स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। तो करियर चूज़ करते टाइम ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी प्रोफेशन में हम जा रहे हैं, जो भी करियर हम चूज़ कर रहे हैं, वो हमारे इंटरनल वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर वो सेल्स में जाता है लेकिन उसका वैल्यू सिस्टम बोलता है कि मैंने सेल्स ऐसे करनी है कि जहाँ पे मैंने झूठ जरा भी नहीं बोलना है, हमेशा सच बोल के करना है, लेकिन उसके प्रोफेशन की अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने वैल्यू सिस्टम के साथ, तो रात को वो चैन से नहीं सो पाएगा। इंटरनली कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, करियर चूज़ करते टाइम अपने वैल्यू सिस्टम को और वैल्यू सिस्टम, सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम्स जो कि प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी समझने की ज़रूरत होती है, उनको भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो टिप्स या जो मैंने चीज़ें इस वीडियो में आपको शेयर की हैं, आपके साथ शेयर की हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि हमने जब करियर चूज़ करना है तो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो मिस्टेक्स जनरली पीपल करते हैं, लोग करते हैं, वो नहीं करने हैं, और हमें बहुत सोच विचार के, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझ के, अपने पैशन को समझ के ही अपनी वैल्यू सिस्टम को समझ के ही हमें करियर चूज़ करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।